आप सभी का स्वागत है दीपक हिंदी क्लासेस में। आज यूजीसी नेट पेपर 1 हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा प्रणाली से जो महत्वपूर्ण पॉइंट है तक्षशिला विश्वविद्यालय उसके विषय में देखेंगे, क्योंकि एक प्रश्न इसमें बनता है। और अभी जून में जो परीक्षा आयोजित की गई थी यूजीसी नेट की, तक्षशिला से संबंधित ही प्रश्न आया था। तो एक प्रश्न बनता है, चाहे तक्षशिला विश्वविद्यालय से हो, नालंदा विश्वविद्यालय से हो या फिर विक्रमशिला विश्वविद्यालय से हो, एक प्रश्न इससे बनता ही बनता है। तो आइए देखते हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में अगर बात करें, इसकी स्थापना सबसे पहला होता है। तो स्थापना का तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कब स्थापना किया गया था, क्योंकि आप सभी नहीं जानते होंगे या जानते होंगे, इसकी स्थापना का श्रेय भगवान राम के भाई भरत को दिया जाता है। तो इसीलिए स्थापना को कोई समय निश्चित नहीं है, क्योंकि यह तो कई हजार वर्ष बीत चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर स्थापना का प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो इसकी स्थापना 3000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। इसकी स्थापना 3000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। तो दूसरा जो प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में देखिए 4 ऑप्शन है। केवल धर्म और दर्शन, धर्म दर्शन और आयुर्वेद, चिकित्सा, राजनीतिक विज्ञान और व्याकरण, और इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी याद रखेंगे, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय बहुत ही प्राचीन विश्वविद्यालय, उसमें चिकित्सा, राजनीतिक विज्ञान, व्याकरण और आयुर्वेद ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चिकित्सा, राजनीतिक विज्ञान, व्याकरण और आयुर्वेद, इसकी अध्ययन वहाँ कराई जाती थी। नेक्स्ट कहता है, प्रसिद्ध व्याकरणविद पाणिनि का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो पाणिनि के विषय में आप सभी जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरणविद हुए, बहुत ही प्राचीन समय के व्याकरणविद हुए। तो ये जो किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त किए थे? तो ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो हम लोग यहाँ प्रश्न तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न है उसको देख रहे हैं। तो उत्तर भी हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध विद्वान चाणक्य को आप सभी जानते हैं। चाणक्य भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक भी हुए हैं और विद्वान, बहुत बड़े विद्वान हुए। तो इन्होंने भी जो शिक्षा प्राप्त की, वह भी कहाँ की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में की थी। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न आ जाता है कि आचार्य चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट, वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो आप लोग बताइए, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है मित्रों? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस समय हमारा भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए भारत में था। लेकिन जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो यह हिस्सा जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का था वह पाकिस्तान में चला गया है। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय का हमने ऊपर शुरुआत में ही बताए, तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना का श्रेय राजा भरत, जो भगवान राम के भाई थे, याद रखिएगा। यही प्रश्न इस बार आ गया था। इस बार जून यूजीसी नेट की परीक्षा में यह पूछा गया कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो उसमें ऑप्शन कई थे, लेकिन एक ऑप्शन था भगवान राम के भ्राता, भगवान राम के भाई के पुत्र दक्ष के नाम से। तो इस प्रकार से ये प्रश्न इस बार आ चुका है। तो आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है यह। तो
तक्षशिला विश्वविद्यालय का अवशेष कहाँ स्थित है मित्रों? पाकिस्तान में है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय का श्रेय जो है वह राजा भरत को जाता है। राजा भरत कौन थे? भगवान राम के भाई थे। नेक्स्ट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम से पड़ा। इसको हम लोग नोट में कर लिए हैं और यही प्रश्न आया भी था, तो इसीलिए इसको नोट में किए हुए हैं। और ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा और 90% से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसको गलत करके आया, क्योंकि वह कहीं भी यह रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा था या किताबों में भी कहीं लगभग नहीं मिलता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम से पड़ा था। तो यहाँ बता दिया गया है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम राजा भरत के पुत्र तक्ष के नाम से पड़ा था। और राजा भरत कौन थे? भगवान राम के भाई थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में कितने छात्र अध्ययन करते थे? तो उसमें दिया जाएगा 4 ऑप्शन होगा। तो हम लोग देख लेते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 10,500 से अधिक कितने करते थे, ये ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी वहाँ अध्ययन करते थे। 10,500 से अधिक छात्र वहाँ अध्ययन करते थे। और इस विश्वविद्यालय में प्रवेश भी 16 वर्ष के बाद दिया जाता था। आप सभी भी देखते होंगे कि अभी भी वर्तमान में जो विश्वविद्यालय जितने भी है, तो आप देखिए कि इंटर के बाद ही वहाँ प्रवेश मिलता है। तो उस ज़माने में भी 16 वर्ष के बाद ही, जब आप प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करके उसके बाद ही उस विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता था। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश कितने वर्षों के उपरांत दिया जाता था, क्योंकि कोई भी प्रश्न, किसी भी तरह के प्रश्न यूजीसी नेट में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश 16 वर्ष के उपरांत दी जाती थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अन्य विश्वविद्यालय जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विषय में बात करेंगे। आप सभी निरंतर वीडियो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।